ईरान पॉलिसी पर सवालात। इत्तेहादी अमरीकी सदर की सिफारती हिकमत अमली से नाखुश। जंग के खात्मे में नाकामी पर अमरीकी खलीजी ममालिक डोनाल्ड ट्रंप से मायूस होने लगे। अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। मक्का दिफाई माहिदा अमरीका के लिए पैगाम करार। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे न रखने पर भी गौर शुरू कर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरैन बेचैनी का शिकार हैं। ट्रंप ईरान के साथ अमन अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम हैं। खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। खलीजी हुकाम ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की धमकियां कई मरतबा दी और फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त का हवाला देकर वापस लीं, जिससे अमरीकी पॉलिसी को गैर मुस्तकिल और गैर मुतवक्के समझा जा रहा है। ईरानी आर्मी चीफ की आपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर सख्त तंबी। मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि ऐसी बातों पर मजाक करना भी बड़ी गलती है। ईरान के मुहाफ़िज़ आपकी टांगें तोड़ देंगे। अमरीकी अफवाज को अमली तौर पर यहाँ से निकाल दिया गया। अमरीकी फ़ौज को अब खलीज, बहरा ओमान या आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को दोबारा साबिका पोजीशन में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज की जनरल स्टाफ अली अब्दुल्लाही ने कहा कि दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेगा। अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका ने ख़ित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारहियत जारी रखी हुई है। मुज़ाहमत की मीरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल हो गई, जो दुनिया की ताकतवर फौज के सामने डट खड़ी रही। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालेंगे, मुल्की मफाद में मुआहिदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीका से मुआहिदा कौमी वक़ार और सुप्रीम लीडर के उसूलों के अहाते के तहत हैं। अवामी इत्तेहाद और मुज़ाहमत के ज़रिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से ख़ित्ते में बदअमनी फैला रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबना हुर्मुज़ खुलने का इन्हिसार अमरीका पर है। अमरीका को मुफ़ाहमती याददाश्त में तय होने वाली शराइत पर अमल करना होगा। ओमान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात का ताल्लुक आबना हुर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ्त से है। ओमान के साथ मुज़ाकरात और आबना हुर्मुज़ खोलना दो अलग अलग मामलात हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि ईरान जंग के अस्करी और सियासी महाज़ों पर फातह बनकर उभरा है। हम इस वक्त अमरीका और सहनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसिफाना जंग में हैं। ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावक़ार अंदाज से मुकाबला कर रही है। ईरान ने मुबैना तौर पर कतर में गिरफ्तार अपने 3 पायलट्स की तस्वीर जारी कर दी। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ पहली मरतबा अपने पायलट्स की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। ईरान का कहना है कि 2 मार्च को कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले के बाद लापता होने वाले ईरानी फ़ज़ाइया के 3 पायलट्स को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया था। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफ़ा सदर ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होने पर दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने का दावा। जनूबी अफ्रीका में कैरोलिन लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर भी शेयर कर दी गई। ईरानी सफारत खाने ने कहा कि बॉस ने आपको धोखा दिया और ख़तरे में डाल दिया। बॉस फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करें तो रफ़ाकत की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफ़ा देकर अच्छा काम किया। वाइट हाउस ने कैरोलिन लेविट से मुताल्लिक़ ईरानी सफारत खाने के बयान को गलत करार दे दिया। कहा कि कैरोलिन लेविट तुर्की के दौरे पर सदर ट्रंप के साथ नहीं थी। चीन पर अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके बड़े तिजारती धोखेदही का इल्ज़ाम। वाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी सदर ने वाइट हाउस की रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के ज़रिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना $26 अरब तक नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद
कुनंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने के बजाय तीसरे मुल्क भेजते हैं। वहाँ पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि माल चीन का नहीं। तखमीना लगाया गया है कि सालाना 40 अरब से 303 अरब डॉलर्स की गैर कानूनी तरसील की जा रही है। धोखाधड़ी से अमरीका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के मुतवक्के दौरा वाशिंगटन से कबल जारी की गई। चीन ने धोखे से तिजारत करने का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन डीसी में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि तरसील करदा अशिया पर एकतरफा इक़दाम के जरिए थर्ड पार्टी मफादात को हदफ नहीं बनाना चाहते। टैरिफ और तिजारती जंगें फातह पैदा नहीं करती। बीजिंग चीनी तिजारत को दबाने के लिए कौमी सलामती का जवाब पेश किया जाना और एकतरफा टैरिफ मुस्तरद करता है। ज़रूरत पड़ी तो चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मरी में नून लीग की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत दूसरे रोज़ भी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक और वक़ार नूर के नामों पर गौर। इजलास में ख़वातीन की मखसूस नशस्तों और ओवरसीज़ की एक सीट पर भी मशावरत। शुरा ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ख़वातीन के भरपूर और फार किरदार को सराहा। ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तों पर सैरिश क़मर, मरियम कश्मीरी, नासिरा खान और निसार अब्बासी उम्मीदवार। ओवरसीज़ की नशस्त पर हाजी एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान आराइन, राजा वसीम और राजा जावेद इकबाल के नामों पर गौर किया गया। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी गई। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियाँ चलाएँ। हड़ताल ख़त्म नहीं की, मौखर की है। मुतालबात की मंजूरी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 40 रोज़ का वक्त दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना तयन न करने के लिए 15 रोज़ का वक्त मांगा। गवर्नर सनेहा हाशमी ने कहा कि फरीक़ैन ने फराख दिली से एक दूसरे का नुक्ता समझा। पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते को गैर मामूली हालात का सामना है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए कोशा हैं। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। लाहौर, कराची, पेशावर में एहतजाजी धरने। बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। जमात इस्लामी का हुकूमत से लेवी टैक्स खत्म करके पेट्रोल 225 रुपये फ़ी लीटर करने का मुतालबा। लाहौर में शेयरिंग क्रॉस पर धरने से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा कि जब तक हुकूमत ज़ालिमाना टैक्सेस से पीछे नहीं हटेगी धरना जारी रहेगा। सिर्फ एक कमेटी बना देने से काम नहीं चलेगा। जिनका पेट्रोल मुफ्त हो वो आवाम का दुख कैसे महसूस करेंगे। हुक्मरान रोज़ाना आवाम पर पेट्रोल बम गिराते हैं। हुकूमत लेवी कीमत में भत्ता वसूल कर रही है। बड़े बड़े जागीरदार टैक्स नहीं देते। ये जागीरदारी निज़ाम नहीं चलेगा। हमारी जिद्दोजहद जुल्म के ख़िलाफ़ और आवाम के लिए है। बलूचिस्तान के ज़िला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द जहन वासिल, मुतादिद ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके लजे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान फितनल खारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दहशतगर्द खारान और लजे में लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए ताबान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। सदर और वज़ीर आज़म के कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। पंजाब में सिर्फ वैक्सीनेशन 80% तक पहुंचती है। बलूचिस्तान में इट इज लेस देन 30%। सिंध में इट इज 49%। अगर कराची को निकाल दें तो वो शायद बहुत ही बुरे हालात 12% भी नहीं है, क्योंकि कराची में फिर भी एक वैक्सीनेशन है।
तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा जो पर पर्सन, उसको मैं कहता हूँ, अगर इस सिस्टम पे आप जाते हैं, जो अगर आप छोटे सूबे बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम अगर कहीं पे जाएगी तो वो उन 8 सूबों में जाएगी जो आज बलूचिस्तान है। वो आपके अमीर तरीन सूबे होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध के लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। पर पर्सन जो आपका NFC अवार्ड, अगर इसी फार्मूले पे आप रहते हैं, जो पैसे उस इलाके में जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन इलाकों को, उन सूबों को जाएगा जो आज सिंध है, और पंजाब सबसे आखिर में आएगा। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पर जोर। SDPI के ज़रिए तमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे, क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने चाहिए का इनेकाद। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम तकसीम की नहीं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मौजूदा निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही। जो निज़ाम हम बता रहे हैं, इससे गरीब आवाम की वेलफेयर होगी। हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए, इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा वसाइल भी पंजाब के हिस्से में आते हैं। ज़्यादा वसाइल NFC अवार्ड के तहत ही मिलते हैं। NFC अवार्ड पर अमल करने के बावजूद पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। सियासतदान का एहतसाब इदारों के बजाय आवाम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान फिर सिंध को होगा। नए सूबे बनाने का फ़ायदा पंजाब के हिस्से में बाद में आएगा। सिस्टम में इस्लाहत लाने की ज़रूरत है। इख्तियारात की तकसीम से आवाम को सहूलत मिलेगी। खाकान नजीब ने कौमी मुबाहिसे से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का मसला मालियाती नहीं है। माहिर मईशत फ़ारूक सलीम बोले, हमारे पास वसाइल हैं लेकिन इनकी तकसीम ठीक नहीं। आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। सियासी जमातें लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं चाहती। जमहूरी हुकूमतों ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि नए सूबे बनाने के लिए इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। सूबे बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। इंतज़ामी अखराजात, आबादी, पानी और दीगर रिसोर्स को भी देखना होगा। गरीब आवाम को मसाइल का हल चाहिए। राना एहसान अफजल बोले, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंतज़ामी ढांचा बहुत मजबूत है। माशी पॉलिसी बनानी है लेकिन हमारे पास डेटा ही नहीं। माशी पॉलिसी के लिए डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। आसिया साग कहती हैं कि मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान को मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। नए सूबों के साथ बल्दियाती निज़ाम भी मजबूत करना होगा। 3 करोड़ 70 लाख आबादी थी तो सूबे 4 थे, आबादी 25 करोड़ हो गई। आज भी 4 सूबे हैं। दीगर मुमताज़ मुक़र्रीरीन और माहिरीन ने भी खिताब किया, मुल्क की तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम और इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर करार। पाकिस्तान के मौजूदा सूबे एक तो पूरे कानूनी तकाजे के साथ नहीं बनाए गए थे। ज़्यादा सूबों की भी ज़रूरत इसलिए थी कि सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न्स बड़ी तादाद में, शायद आबादी की रफ्तार से भी ज़्यादा, वो तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। MQM की नए सूबों की हिमायत। चेयरमैन खालिद मुकुल सिद्दीकी ने कहा कि अब बनने चाहिए। नए डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। सूबों के लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में सराइकी सूबे का मुतालबा करती है। जो पंजाब में मुतालबा कर रहे हैं, क्या सिंध उसका हकदार नहीं? सूबे ना बनाने के जो असरात हो रहे हैं, इस पर बात करनी चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क का निज़ाम लोगों को बदगुमान कर रहा है। सूबे बनाना तकसीम नहीं है। सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरमीम की मुखालफत की। इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। पाकिस्तान को चलाने वाला वाहिद तरीका इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम है। फ़ारूक सदार कहते हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। मोरोसी सियासतदान सिंध के दुश्मन हैं। सूबे बनाना सिंध की नहीं, वसाइल की तकसीम है।
खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर आइन का इतना ही एहतराम है तो MQM आइन की रूह यानी 18वीं तरमीम पर हमला क्यों करती है? नफरत का जो चूरन MQM दहाइयों से बेच रही थी वो अब एक्सपायर हो चुका। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी हुई सफ़ों को तो जोड़ लें। खैरपुर में PS30 के ज़िमनी इलेक्शन 164 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असफंदियार खरल कामयाब। उम्मीदवार सैयद तसव्वुर मेहदी हसन दूसरे नंबर पर, जबकि निशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नईम अहमद खरल के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। हज 2027 के लिए दरखास्तों की वसूली की तारीख तब्दील। हज दरखास्तें 17 के बजाय 18 अगस्त से वसूल की जाएंगी। ज़राए वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। कोटा मुकम्मल होते ही दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। सरकारी हज स्कीम के लिए 60% यानी 1,07,526 का कोटा, निजी हज स्कीम के लिए 40% यानी 71,684 का कोटा मुख्तस। हज अखराजात 2 मसाबे एक साथ में वसूल किए जाएंगे। हज दरखास्तें और अखराजात सिर्फ अभी बैंक के ज़रिए वसूल किए जाएंगे। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी डिजिटल निज़ाम के ज़रिए हज दरखास्तें जमा करा सकेंगे। मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने 17 से 21 अगस्त तक बारिशों की नबी सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान और सवाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशेबी इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा।